Hello Yara. So in this video we are going to talk about loops in JavaScript. लूप्स क्या होते हैं? लूप्स वो रेपिटेटिव कोड होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टास्क हम एक ही कोड के थ्रू बार बार लिख सकते हैं। लाइक अगर हमने कंसोल पे प्रिंट कराना हो हेलो वर्ल्ड, तो अगर हम उसको 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें 10 बार लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो अगर हम उसको एक ही बार लिखना चाहते हैं, यानी कि एक बार लिखें और 10 बार वो ऑटोमेटिकली खुद प्रिंट हो, तो इसको हम कहते हैं लूप्स। तो हम लूप्स यूज ही क्यों करते हैं? हम 10 बार लिख भी तो सकते हैं। हम लूप्स इसलिए लिखते हैं ताकि हम रेपिटेटिव कोड को एक ही बार लिख सकें और कोड ज़्यादा लाइंस में ना एक्सपेंड करें, उसको एक ही बार लिख सकें ताकि बेहतर हम उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसमें टाइप्स हम देखें तो सबसे पहले है फॉर लूप। मेन लूप पे काफ़ी बार यूज़ होता है इसमें, यानी कि ये इसका मेन यूजेज है कि अगर हमें पता हो कि हमने 10 बार आइट्रेट करना है किसी भी चीज़ को, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह है कि हम फॉर लूप, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता है कि जैसे एक वेरिएबल लिया है, उसकी हम वैल्यू सेट करते हैं 0, तो हमने किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, शुरू किया है, तो ये यहाँ से लाइक शुरू होगा, ये कोड चलेगा। उसके बाद उसकी आ जाती है कंडीशन। कंडीशन होती है लाइक अगर आई की वैल्यू 0 ली है और अगर आई की वैल्यू लेस देन 5 ले, लेस देन ग्रेटर देन, ये कंडीशन है कि ये यहाँ तक लूप चलेगा। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये पहले नहीं चलेगा। होगा क्या, जब ये फॉर लूप रन होगा सबसे पहले चलेगा इनिशियलाइजेशन और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। जब ये दोनों काम हो जाएंगे फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये आएगा यहाँ पे, ये तीसरी वैल्यू पे ये वाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और जो भी हम उसमें देंगे तो फिर ये लूप चलेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये डायग्राम हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होगा लूप, इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चलेगी। स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली कोड टू एग्जीक्यूट वाली स्टेटमेंट है हमारे पास। तो जैसे ही वो चलेगी तो जो भी यहाँ पे हमने लिखा होगा तीसरी वैल्यू पे, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कहते हैं इंक्रीज को, डिक्रीमेंट कहते हैं डिक्रीज को। और अगर ये फॉल्स हो जाए तो वो एंड हो जाएगा और अगला कोड चल जाएगा जो फॉर लूप के बाद लिखा होगा। तो इसको हम समझते हैं वीएस कोड के थ्रू कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो हम इसमें लिखते हैं इसका सिंटैक्स फॉर लूप, फॉर, उसके बाद ब्रैकेट्स, इसमें लिखेंगे एक इंटीजर, एक वेरिएबल लेते हैं लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और उसके बाद दो ब्रैकेट्स डाल के ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये मैंने इनिशियलाइज किया पहले में, आई को इनिशियलाइज किया, इसकी वैल्यू रख दी 0। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक कंडीशन लिखी आई इज लेस देन 5 और इंक्रीमेंट कर दिया है। इसमें इस तरह होगा कि हम इसको लॉग करके देखते हैं कंसोल। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड वाली एग्जांपल ली, अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ इधर, तो ये किस तरह चलेगा। एक कॉपी पेंसिल लें, इसमें लिखें, पहले ये इनिशियलाइज हो गया 0, आई की वैल्यू होगी 0। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद ये चल गया, ठीक है, हेलो वर्ड चल गया, एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा जाएगा और आई को प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू होगी है 1। क्या वैल्यू होगी है? अब आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये दोबारा चल जाएगा। अब ये दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा जाएगा आई प्लस प्लस पे, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 दोबारा चेक होगा, 2 इज लेस देन 5। तो इस तरह ये चेक होता रहेगा जब तक आई 5 नहीं हो जाता, 5 लेस देन 5 ट्रू नहीं होगा तो ये कोड खत्म हो जाएगा और आगे चल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे चल रहा है। तो इसको चला के देखते हैं इधर। तो ये देखिए, ये 5 दफ़ा आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 दफ़ा ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है लूप्स। तो आगे हम चलते हैं, इसके आगे वाला लूप समझते हैं वो क्या है। इसके आगे वाला वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप में एक कंडीशन लिखी जाती है और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये कोड चलता रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन लिखी और जब तक वो ट्रू है तब तक कोड चलता रहेगा। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले हमने स्टार्ट किया, इसके बाद कंडीशन चेक हुई। लाइक अगर हम लेते हैं आई 0 लिया है और कंडीशन में लिख देते हैं आई इज
लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, तो ये हमारी कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट रन होगी। स्टेटमेंट है कोड टू एग्जीक्यूट, जो हम इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे वो स्टेटमेंट है। तो ये चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसको भी हम समझते हैं कि किस तरह वर्क करेगा। तो अब हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और वाइल लूप को समझते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, वाइल, इधर आएगी हमारी कंडीशन और दो ब्रैकेट्स डाल के हम अपना लिख लेंगे। अब हम इसमें कंडीशन, अगर इसमें क्या करते हैं, हम पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं आई इक्वल 0 एंड कंडीशन है मेरी आई इज लेस देन 5 और प्रिंट कर लेता हूं मैं आई को, वैल्यू ऑफ आई इज आई। अब इसमें क्या चीज़ है, चीज़ वही है, पहले इनिशियलाइज करना है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट, ये हमने कंडीशन लिख ली, उसके बाद हमारा कोड चल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं मैंने डाली। अगर मैं ये चीज़ नहीं डालता तो ये क्या होगा, ये एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। होगा क्या, आई 0 हुआ, आई लेस देन 5 है, ठीक है, 0 इज लेस देन 5, ये चल गया, ठीक है। अब ये दोबारा आई इनिशियलाइज हो गया 0 पे, तो फिर 0, तो ये चलता जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हम आई को इंक्रीमेंट भी करें, जो तीसरा पार्ट है। चीज़ वही है जिस तरह फोर लूप था, इसमें सिर्फ ये है कि हम एक कंडीशन लिखते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं। ये वाला पार्ट पहला है, इसके बाद ये कंडीशन है और ये इसका थर्ड पार्ट है, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये वाला सेम चीज़ है, सिर्फ इसको एक नए सिंटैक्स के थ्रू लिखा है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह एग्जीक्यूट होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये लूप ये चलता जा रहा है। तो इसको हम दोबारा से क्रॉस करके एक बार करते हैं। ये देख रहे हैं कोड चलता जा रहा है, क्यों चल रहा है हम देखते हैं। 0 इज लेस देन 5, ओके, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, इसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी। समथिंग इश्यू है, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमारे पास जो वाइल लूप था उसमें ये वाला जो कंडीशन है, तो इसको हम चला के देखते हैं एक बार कि किस तरह वर्क कर रहा है। index.html में जाते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, ये ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस कर देते हैं और दोबारा से इसको इस विंडो में ले जाते हैं। आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट इट और देखेंगे, ये देखो कंसोल में ये प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ आई इज 0। इसके बाद फिर वैल्यू पे आई 1 2 3 4, तो जैसे ये 4 पे आया है ये रुक गया है, ठीक है। 4 पे इसलिए रुक गया है क्योंकि अगली वैल्यू 5 थी, 5 लेस देन 5 नहीं है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद कर गया, तो लूप खत्म हो गया। पहले इसने क्यों इशू दिया है, क्योंकि पहले मैंने आई प्लस प्लस नहीं था लिखा, तो वो कोड इन्फिनिट लूप में चला गया था, ब्राउजर क्रैश कर जाता है उसकी वजह से। तो ये हमारे पास वाइल चीज़ वही है, पहले इनिशियलाइज करना है, कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई भी इधर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख सकता हूँ आई को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी वो भी देख लेते हैं। इट्स इन्फिनिट लूप, आई प्लस प्लस इज मच बेटर, ओके। सो इसमें हम आगे जाके अब देखते हैं वाइल लूप के आगे जाके हमारे पास आ रहा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप ये करेगा कि एक बार जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, लाइक इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है, और कोड पहले एक बार यानी अगर हम ऐसा कुछ चीज़ बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एक बार कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके बाद चाहे वो ना भी कंडीशन चेक हो, जब तक कंडीशन ट्रू हो वो चलता रहे। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंडीशन चेक हो रही है, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो चलता जाएगा और इफ फॉल्स खत्म हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि डू वाइल लूप में एक बार कोड ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो हम देखते हैं डू वाइल लूप किस तरह लिखना है। डू
ये इसके बाद ये हमारे पास डू, एक डू का मतलब है करना यानी एक बार ये जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू ले लेते हैं 0, ये हमने आई की वैल्यू ले ली। और इसके बाद डू मतलब एक बार ये लाजमी हो, कंसोल डॉट लॉग आई, इसके बाद हम कर रहे हैं आई प्लस प्लस, आई इंक्रीज होता जाएगा और कंडीशन है मेरी आई इज लेस देन 10। तो ये किस तरह लाइक होगा। सो अब समझते हैं डू वाइल लूप को। इसमें मैं देख रहा हूँ आई की वैल्यू हमने पहले ले ली, इनिशियलाइज कर ली, इसके बाद डू वाला जो कोड है वो एक बार लाजमी रन होगा, ये होगा ही होगा। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हो रही है आई इज लेस देन 10। अब होगा क्या, पहले आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, फिर आई इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू होगी 1 और 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, दोबारा जाएगा डू वाइल लूप में, आई को प्रिंट करेगा, अब आई की वैल्यू होगी 1, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, यानी ये चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि 10 इज लेस देन 10, तो ये 9 तक चलेगा। इसको चला के देखते हैं, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही चला है। और उसके बाद ये क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये ख़त्म हो गया डू वाइल लूप, तो इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ये हमारा डू वाइल लूप। उसके बाद आ जाता है फॉर इन लूप। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की कीज़ को कीज़ जो हैं उनको आइट्रेट करना हो तो फॉर इन लूप यूज़ होगा। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में जाके। फॉर इन लूप, फॉर इन लूप में हमारे पास सिंटैक्स है फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट। अब की भी मैं आपको बताता हूँ क्या है, और जैसे ही हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट की होगी वो आइट्रेट हो जाएगी। तो इसको देखते हैं हम किस तरह करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेम, ये इसकी की हो जाएगी, और नेम लिख देता हूँ शहीर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर, उसकी वैल्यू लिख दे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें थोड़ा को मुझे लाइक करने दीजिए। हाँ, तो ये देखें, इसमें ये इसकी की है लाइक जिससे ये डिनोट हो रहा है, और ये इसकी वैल्यू है। ये ऑब्जेक्ट्स में होते हैं की वैल्यू पेयर्स। तो इसको अगर हमने आइट्रेट करना हो तो कौन सा लूप यूज होगा, फॉर इन लूप। तो वो देखते हैं किस तरह होगा। फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट, और लॉग कर रहा हूँ मैं की को, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो ये देखें, ये आइट्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट में, तो इसके बाद आ रहा है नेम और नंबर। तो ये हमारे पास है फॉर इन लूप। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में कीज़ को आइट्रेट करना हो तो कर सकते हैं। तो हम एक और चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में, अंदर की जो अंदर की वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, तो ये देख लें, इसमें हमारे पास वैल्यू भी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। मैं आपको इसको लॉग आउट करके, ये देखें, नेम की वैल्यू थी शहीर और इसकी वैल्यू थी ये। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कीज़ को और उनकी वैल्यूज़ को आइट्रेट करना चाहते हैं, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ आइट्रेट हो जाएंगी, तो इसलिए फॉर इन लूप यूज़ होता है। तो फॉर इन लूप को मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। तो आगे एंड वाला हमारे पास आ जाता है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप यूज़ होता है, फॉर ऑफ लूप किसी भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट को, लाइक एरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आइट्रेट करना हो, रिपीट करना हो, उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो, उनकी वैल्यूज़ से कोई चीज़ें चेंज करनी हो, तो हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं फॉर ऑफ लूप। तो लेट वैल्यू ऑफ आइट्रेबल, आइट्रेबल का मतलब है अरेज ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आइट्रेट कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू को अगर प्रिंट कराना हो तो फॉर ऑफ लूप यूज होता है। वैल्यू प्रिंट कराना हो, उनसे कोई परफॉर्म करना हो, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल हो सकता है उसको प्रिंट कराना हो तो हो सकता है। तो हम देखते हैं किस तरह वर्क कर रहा है फॉर ऑफ लूप। एक बनाते हैं, लेट ए इज इक्वल टू अरे बनाते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हमने आइट्रेट करना हो, इसकी एक एक वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो हम फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है फॉर लेट वैल्यू ऑफ ए। तो अगर मैं लॉग करना चाहूँ ए की वैल्यूज को तो लिखूंगा वैल्यू। तो देखते हैं ये क्या मुझे देगा। तो ये मुझे दे रहा है 1 2 3 4 5,
ये सारी की वैल्यू दे देगा। तो इस तरह हमारा फॉर ऑफ लूप यूज होगा। तो लूप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसमें हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल बना के दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। तो उसको प्रैक्टिस करें, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम फर्दर डाउन द लाइन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और फिर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।